वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और आज खास दिन है, आपको पता है 15 जनवरी। 15 जनवरी के दिन हम मनाते हैं थल सेना दिवस। कौन सा? थल सेना दिवस बनाते हैं। तो थल सेना हमारी जो आर्मी है उसके दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने जिला मुख्यालयों को ग्रीन एनर्जी सिटीज के रूप में विकसित करने जा रही है? राजस्थान सरकार, इस सरकार ने बजट 2020-21 में यह घोषणा की थी कि हर जिले के अंदर हम जिला मुख्यालयों को ग्रीन एनर्जी सिटीज के रूप में विकसित करेंगे। तो अब इस घोषणा पर अमल किया जा रहा है। टोटल 33 जिलों पे ये काम किया जाएगा। तो 33 जिला मुख्यालयों में ग्रीन एनर्जी सिटीज का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन ऊर्जाओं के माध्यम से क्या है, इन मुख्यालयों को विकसित किया जाएगा। यानी पे यहाँ पे विद्युतीकरण के लिए पवन ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों में? 33 जिला मुख्यालयों में। अब 33 जिला मुख्यालयों में कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ। राजस्थान सरकार ने अभी 2019 के अंदर सौर ऊर्जा नीति घोषित की थी। एक तो ये याद रखना है। कौन सी? सौर ऊर्जा नीति घोषित की 2019। ये क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति नवीनतम 2019। और टारगेट क्या रखा है? 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना, ये याद रखना। और पवन ऊर्जा नीति भी घोषित की है। पवन ऊर्जा नीति 2019, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका टारगेट भी 2024-25 तक 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। आने वाला कोई आरएस का है, फर्स्ट ग्रेड का, किसी न किसी में ये एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखना। अब कुछ बातें मैं आपको और बताता हूँ। ग्रीन एनर्जी सिटीज, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात आई है तो आपको याद रखना है, कचरे से बिजली उत्पादित करने वाला पहला, उत्तर भारत का पहला गांव, कचरे से बिजली उत्पादित करने वाला उत्तर भारत का पहला जो संयंत्र लगा है वो नानी गांव सीकर के अंदर लगा है। ध्यान रखना, नानी गांव सीकर के अंदर। एक तो ये याद रखना। दूसरा आपको क्या रखना है, निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में लगी हुई है। निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में। एक बात आपको और याद रखना है, राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव, राज्य का प्रथम है सौर ऊर्जा विद्युत, यानी पूरे गांव के अंदर सौर ऊर्जा से विद्युत मिलती है। ध्यान रखना, बिजली उत्पादित होती है और बिजली खपत की जाती है। तो वो है लुम्बासर गांव है। लुम्बासर गांव है कोलायत बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सॉरी, लुम्बासर गांव तो है, सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव है नया गांव सीकर। कौन सा? नया गांव सीकर। और लुम्बासर श्री कुलायत बीकानेर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर ये प्रथम सोलर गांव है। ध्यान रखें, प्रथम है सोलर गांव है। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये देखिए, 13 जनवरी से 15 दिसंबर तक कोर्स ड्यूरेशन 11 मंथ का है अन अकेडमी पर। आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 हिंदी के अंदर है। ठीक है, कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस विद आंसर रीडिंग प्रैक्टिस की करवाई जाएगी टॉप फैकल्टी के द्वारा। तो आरपीएससी आरएस की जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 11 मंथ की है और 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो आज ही अन अकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसे डाउनलोड कीजिए। फ्री आपको यहाँ पे लाइव क्लासें मिलेगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप नानक क्लासेज, आप हमारा अपना जो चैनल है नानक क्लासेज, प्रोमो कोड यूज कर लेना, वहां आपको 10% छूट मिलेगी। और कोर्स ध्यान रखना, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, इस प्रकार के कोर्स है, कोई ज्यादा बड़े कोर्स भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पतंग महोत्सव बनाया गया। राजस्थान के किस जिले का पतंग महोत्सव प्रसिद्ध है? वैसे तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में पतंग उड़ाएगी, लेकिन हमारे राजस्थान का कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पतंग महोत्सव? और मकर संक्रांति अभी 14 जनवरी को और 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर की पतंग महोत्सव है, वो प्रसिद्ध है। मुख्य तथ्य देखिए, कुछ बातें आपको बता देता हूँ। पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है और जनवरी में आता है। अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था कि पतंग महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है?
हाथी महोत्सव भी जयपुर का है, हाथी की सवारी आपको पता है आमेर जयपुर की प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का, ये भी जनवरी के अंदर होता है, अभी चलेगा। मत्स्य महोत्सव अलवर का प्रसिद्ध है, और मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। और भी ग्रीष्म महोत्सव है, शरद महोत्सव माउंट आबू के बहुत सारे हैं। अब देखिए इमेज में आप, ये पतंग महोत्सव है, पतंग उड़ाई गई है कल, और आपने भी बहुत आनंद लिया होगा पतंग उड़ाने का। आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना, पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद, जो गुजरात के अंदर है, साबरमती नदी के किनारे, जिसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तख्त सागर में डूबने से भारतीय सेना के कैप्टन अंकित गुप्ता का निधन हो गया, उनका संबंध कहां से था? पता है ना आपको, रेस्क्यू एक प्रशिक्षण चल रहा था, और कैसे डूबते हुए को बचाया जाए, इस प्रकार के प्रशिक्षण में भारतीय सेना के जो कैप्टन थे अंकित गुप्ता, उनका निधन हो गया। तो वो, उनका संबंध कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले थे। गुरुग्राम कहाँ के? हरियाणा के रहने वाले थे। अब मुख्य तथ्य देखिए, कैप्टन अंकित गुप्ता गुरुग्राम हरियाणा के रहने वाले थे, और तख्त सागर, जो तख्त सागर है वो कहाँ पे है? कायलाना झील में है, एक अलग भाग है इसका। और कायलाना झील कहाँ पे है? जोधपुर में। अब आप इमेज में देख सकते हो, ये है कैप्टन अंकित गुप्ता, हाल ही में डूबने से इनका निधन हो गया। बात आती है गुरुग्राम, गुरुग्राम खास ये ध्यान रखना, पहले इसका नाम था गुड़गांव। पहले इसका नाम क्या था? गुड़गांव। और क्यों चर्चित में है ये गुरुग्राम? इसलिए चर्चित है कि हमारे भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन, सौर अंतरराष्ट्रीय संगठन, सौर अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो महासंगठन बना, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और गुरुग्राम की सीमा हमारे राजस्थान से भी लगती है। हरियाणा का ये जिला है, इसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा व साहित्यकार, राजस्थानी भाषा व साहित्यकार डॉक्टर शक्तिदान का निधन हो गया, उनका संबंध किस जिले था? ठीक है, राजस्थानी भाषा के और साहित्यकार थे, बहुत सारे इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। डॉक्टर शक्तिदान कविया इनका पूरा नाम है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये किस जिले के थे? जोधपुर के। किसके थे? जोधपुर जिले के थे। तो यहाँ देख सकते हो, टोटल हम बात करते हैं डॉक्टर शक्तिदान कविया। क्यों? क्योंकि हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई पुरस्कार मिल जाता है, तो उसका कोई भी बायोडाटा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, कहाँ के हैं ये निवासी है? बिराई गांव जोधपुर के, बिराई गांव जोधपुर के हैं। इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं, पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार। पृथ्वीराज राठौड़ को जानते हो ना आप? पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के शासक थे, कल्याण सिंह उनके पुत्र थे, और ये गागरोन दुर्ग में जाकर उन्होंने ग्रंथ लिखा था। सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिल चुका है। दिल्ली का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ब्रज भाषा अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो बड़े बड़े जो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार होते हैं, वो सारे डॉक्टर शक्तिदान कविया को मिल चुका है। अब हम इमेज में देखते हैं डॉक्टर शक्तिदान कविया। तो ये देखिए, इमेज में देख सकते हो आप डॉक्टर शक्तिदान कविया, और कहाँ के? जोधपुर के। तो अब बात आती है जोधपुर की। ये नक्शे में आप देखिए, जोधपुर, ये भारत में राजस्थान, और ये जोधपुर, और जोधपुर की सीमा देखिए, बीकानेर से लग रही है, जैसलमेर से लग रही है, बाड़मेर से लग रही है, और इधर पाली से लग रही है, नागौर से लग रही है। और ये जो हिस्सा लग रहा है आपका, ये किसका है? जालोर का लग रहा है। इंपॉर्टेंट। अब जालोर, जोधपुर की बात करें तो प्रॉपर रूप से इसको मारवाड़ कहा जाता है, मारवाड़ का हिस्सा शुद्ध रूप से, और मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। दूसरी बात, इसकी खासियत ध्यान रखना, इसकी स्थापना, जोधपुर शहर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की थी, और इसे सन सिटी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सन सिटी यानी सूर्य नगरी इसे कहा जाता है, सूर्य नगरी। और आपसे पूछे भविष्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना वाला राजस्थान में जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। जोधपुर की बात, सन सिटी। और बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? नीला शहर। तो वो भी जोधपुर को कहा जाता है। झील कौन सी थी? कायलाना झील, जिसमें डूबने से, और कायलाना झील का ये किस्सा था तख्त सागर, तख्त सागर, वहां डूबने से कैप्टन अंकित गुप्ता का निधन हो गया था। दूसरी, एक और ध्यान रखना, अभी वन रिपोर्ट आई है, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन कहाँ पे है? जोधपुर में 0.46% ही है। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन है जोधपुर के अंदर। और एक और ध्यान रखना, ओशिया के अंदर एक ओशिया क्षेत्र है, जिसका पहले नाम था
उपकेश पटन, और ये एक जैन मंदिर है, उनसे जैन मंदिर है, इन्हें राजस्थान, ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गई। अगला क्वेश्चन देखिए, आईएएस रोहित कुमार सिंह को केंद्र में प्रतिनियुक्ति हुई है, यह राजस्थान में किस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे? हाल ही में आईएएस रोहित कुमार सिंह को केंद्र में प्रतिनियुक्ति मिल चुकी है और वहां भी अतिरिक्त ये मुख्य सचिव के रूप में काम करेंगे। तो ये राजस्थान में हाल ही में किस विभाग में थे? तो ग्रामीण व पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे, ये ध्यान रखना। अब मुख्य तथ्य देख लीजिए, आईएएस रोहित कुमार सिंह है राजस्थान ग्रामीण व पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव। बड़ी बात ध्यान रखना, आईएएस रोहित कुमार सिंह को वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण राज विभाग का पुरस्कार मिल चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, राजस्थान कर बोर्ड, आपको मैंने अभी ऑप्शन में दिए हैं 4 ऑप्शन, राजस्थान कर बोर्ड जो अजमेर में है, इसके अध्यक्ष है गिरिराज सिंह है। राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन, वो तो है 5वें वित्त आयोग की डॉक्टर ज्योति किरण, ये राज्य वित्त विभाग है ना, उसके चेयरमैन है कैलाश चंद्र शर्मा। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन पवन अरोड़ा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बीएसटीसी में पूछा गया था और 2020 में इसके 50 वर्ष पूर्ण हुए थे। 1970 में राज्य हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी और इसके चेयरमैन है पवन अरोड़ा, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय हाउसिंग बोर्ड का अवार्ड मिला था। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में एमएसएमई सूक्ष्म व सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम कब लागू हुआ? एमएसएम यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 जुलाई 2019 को लागू हुआ था। तो यहाँ देख सकते हो आप 17 जुलाई 2019 को, तारीख फिक्स याद रखना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। अब देखिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। एक क्वेश्चन आता है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो आप सबको उत्तर देना है 36। ध्यान रखना, 33 जिलों के हिसाब से 33 मत दे देना, 36 जिला उद्योग केंद्र है। अब क्वेश्चन एक आपके लिए इंपॉर्टेंट, राजस्थान में कब कब औद्योगिक नीतियां लागू हुई? राजस्थान में कब कब? शुरुआत होती है 1978 में, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में। दूसरी होती है 1990 में घोषित होती है और 91 में लागू होती है। तीसरी होती है 1994 में, चौथी होती है 1998 में, पांचवी होती है 2005 में, और अब नवीनतम जो थी 2098 के बाद 2010 में थी और फिर 2015 में। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोच रहे हैं कि नई औद्योगिक नीति लाई जाए। अब कब लाई जाएगी, 2021 में या 22 में, वो देखा जाएगा। क्वेश्चन आता है 1900 पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 1978 में दूसरी, 1991 तीसरी, 1994 चौथी, 1998 पांचवी, 2010 छठी, 2015। ये सारी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सी औद्योगिक नीति लागू नहीं हुई थी। अगला देखिए, 2013 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है? अब आप सोचोगे सर ये 2013 का क्वेश्चन है, एग्जामिनर कभी ये नहीं सोचता कि किस वर्ष का क्वेश्चन है, वो तो कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी को उठाएगा, उसके बारे में पूछ लेगा। तो अभिजीत गुप्ता जो शतरंज के खिलाड़ी है, हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के हैं, उन्हें 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो मुख्य तथ्य देख सकते हैं, अभिजीत गुप्ता शतरंज के खिलाड़ी हैं और जिला इनका भीलवाड़ा है। तो इनकी तस्वीर आप देख सकते हो, ये है ग्रैंड मास्टर राजस्थान के अभिजीत गुप्ता, भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज, जानते हो हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री जिनका निधन भी हो चुका है, तो वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक है, उसे सुषमा स्वराज स्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 26 दिसंबर को। हालांकि ओल्ड क्वेश्चन है, महिला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ, खास ये ध्यान रखना, ये सिर्फ महिला विश्वविद्यालय है, महिलाओं को समर्पित विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? निवाई टोंक में। ठीक है, महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अब खास देखिए, ये वनस्थली विद्यापीठ, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हमारे राजस्थान के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे, हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा 1935 में एक अलग नाम से की गई थी, शांति बाई कुटीर, शांति बाई शिक्षा कुटीर स्थापित किया गया था, सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था। लेकिन 1943 में इसका नाम क्या हो गया? वनस्थली विद्यापीठ। क्या हो गया? वनस्थली विद्यापीठ। और 1983 में इसे डिम्ब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है।
और सुषमा स्वराज की बात आती है, आप हमारे जो देश का विदेश मंत्रालय है ना, उसका नाम बदलकर श्रीमती सुषमा स्वराज मंत्रालय कर दिया गया है। अब पीछे एक क्वेश्चन हो रहा है, वर्तमान में पवन ऊर्जा से बिजली बनाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? स्टार लगा लेना। भी ये क्वेश्चन तो महत्वाकांक्षी आता ही है। वर्तमान में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन बनाने में राजस्थान का दूसरा स्थान है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, यानी अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2020 की। इसका आंकड़ा नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पन्न हुई है उसके मामले में दूसरे स्थान पर राजस्थान है। अब देखिए तथ्य, राजस्थान का दूसरा स्थान है। अगर क्वेश्चन आ जाए दिसंबर 2019 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा में चौथा स्थान है, ध्यान रखना दिसंबर, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्पेशल तारीख देगा कि जून 2020 तक या दिसंबर 2000, क्योंकि हाल ही में जो आंकड़े आए हैं ना वो 2019 तक आए हैं हर विभाग के, ध्यान रखना। दिसंबर 2019 तक पूछे तो चौथा स्थान है, वर्तमान पूछे तो दूसरा है। और चौथे स्थान में 3734.10 मेगावाट बिजली उत्पादित हो चुकी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में पवन ऊर्जा की जो संभावना है वो जैसलमेर में है, ध्यान रखना। और जैसलमेर को पंखों की नगरी कहा जाता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था देखिए, हाल ही में मिस राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता? तो आपका उत्तर था खुशी अजवानी ने जीता था। और 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में संत पंजाब शाह का यहाँ पे उर्स, 2.5 दिन का उर्स लगता है। ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। और इसकी डिजाइन अबू बकर ने की थी, ये भी आपको पता है। 16 खंभों पर ये बना हुआ है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एप गुरु इमरान खान का संबंध किस जिले से है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा। सही जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। और एक क्वेश्चन, राजस्थान की किस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि का था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विधानसभा जितनी भी हमारी है उनसे समझे दो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती है, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था, इसका जवाब आपको देना है। पिछले डोज क्या थे? संप्रति युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, संप्रति युद्धाभ्यास। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है के सिवान है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। जो पूर्वी बंगाल है पाकिस्तान के पास था, उस पर कब्जा करके भारत ने एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश। ध्यान रखना। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह के अंदर। इसको गिरिव्रज भी कहा जाता है। और उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे अजात शत्रु। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से इनके कमेंट में जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जरूर। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस मंदिर को काला पेगोडा भी कहा जाता है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, जानते हो आप। मैं क्वेश्चन वही दे रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चौथा, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? और पांचवा, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। ऐसे मुख्यमंत्री एकमात्र हमारे राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आपको कमेंट में देने हैं। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है, रीट का टेस्ट प्राप्त करने के लिए हर 5वें दिन आपका टेस्ट होगा। तो हमारा प्रति टेस्ट चार्ज रहेगा 70 रुपए। जो टेस्ट की फीस जमा करवाता है पहले 5 टेस्टों की, तो आपको सिलेबस दे दिया जाएगा और आपकी पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपको टेस्ट भेजा जाएगा और आंसर की भेजी जाएगी। अगर कोई प्राप्त करने का इच्छुक हो तो मुझसे संपर्क कर लें 8094496272। आपको 5 टेस्टों के पैसे डलवाते ही आपको सिलेबस मिल जाएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। तो रीट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, आप टेस्ट लेके देखना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चनों का पूरा टेस्ट होगा, पूरा उसमें डिटेल से टेस्ट दिया जाएगा एकदम। तो दोस्तों ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। और जल्दी ही आपके लिए 2019 और 20 की पूरी 6 से 7 घंटों की एक लंबी क्लास आने वाली है, जिसमें आपका राजस्थान जी जो करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। इसी के साथ राजस्थान
ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान पॉलिटिकल, सबकी क्लासें आपको 5-5, 6-6 घंटे की मिलेगी, हजार-हजार क्वेश्चनों की, जहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।